आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। आप सोचिए कि आपको आज घर से कहीं निकलना है तो हम सीधी सी बात है वक्त से पहले निकलते हैं ताकि हम अपनी मंजिल पर अपने वक्त पर पहुंच सकें। और अगर आप जम्मू कश्मीर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि अगर आप घर से पहले निकलने की कोशिश भी करें मंजिल पर फिर भी लेट ही पहुंचेंगे। इसके लिए हमारे पास सफ़र करने के लिए आज हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं और सड़कें भी हैं और फिर भी हम मंजिल पर देर से ही पहुंचते हैं। इसके क्या वजूहात है? पिछले कुछ दिनों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में हम इतना सुन रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट रन है और जो प्राइवेट रन है दोनों में इतने क्लैशेस हो गए, मगर फिर भी जो हम कॉमन लोगों का प्रॉब्लम है, जो डेली कम्यूटर्स का प्रॉब्लम है, वो वहीं पर है। चाहे वो ट्रैफिक जैम हो, चाहे वो ओवरलोडिंग हो या ज़्यादा फेयर हो। अगर आप सोरा से लाल चौक बस में ट्रैवल करते हो तो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सोरा से लाल चौक जो आधे घंटे का सफ़र है वहाँ तकरीबन 1 घंटा या कभी कभार 1.5 घंटा भी लग जाता है, क्योंकि बस गाड़ी की रफ्तार से नहीं ड्राइवर की रफ्तार से चलती है। कोई बस स्टॉप यहाँ पे है नहीं डिफाइंड, जहाँ पे पैसेंजर दिखा वहीं पे बस स्टॉप और वहीं पे 10 मिनट और पैसेंजर्स का वेट करना हो। अक्सर हम बसेस में देखते हैं, ये चाहे प्राइवेट रन हो या स्मार्ट सिटी बसेस हो, जो बसेस होती है उन अपनी कैपेसिटी से कभी डबल और कभी ट्रिपल लोड इनमें होता है और उसके बाद भी बस अपना सफ़र शुरू नहीं करती है। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम प्राइवेट बसेस में होती है और इसी वजह से काफ़ी जो पैसेंजर्स हैं वो प्रेफर करते हैं स्मार्ट सिटी बसेस में चढ़ना, क्योंकि उनके डिफाइंड स्टॉप्स हैं और वो ज़्यादा टाइम एक जगह पर रुकती नहीं है। बट प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स जो है उनको उससे प्रॉब्लम है और उसके खिलाफ काफ़ी शिकायतें भी आ रही है। अप्रैल परसों इस पिछले महीने अप्रैल 20 तारीख जब थी तब चक्का जाम अनाउंस हुआ। मतलब जो कश्मीर में हर एक जगह पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने एक हड़ताल किया। उनका ये कहना था कि स्मार्ट सिटी बसेस जो इंटर डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज शुरू कर रही है धीरे धीरे वो ना हो। स्मार्ट सिटी बसेस बेसिकली कश्मीर में आई नवंबर 2023 में। एक 100 बस का फ्लीट आया, जम्मू में 100 और यहाँ पे 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। अब इसमें जो ये ई बसेस आई, फिर जब बजट सीएम उमर अब्दुल्ला का पहला बजट आया उसमें अनाउंस किया गया कि जो खवातीन हैं उनके लिए फ्री ट्रैवल रखा जाएगा। उसके बाद से ट्रांसपोर्टर्स जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स उनके कंसर्न्स थोड़े ज़्यादा बढ़ गए। उनका कहना था कि जब स्मार्ट सिटी बसेस में फ्री ट्रैवल होगा खवातीन के लिए तो उनकी बसेस में लोग प्रेफर नहीं करेंगे। बट स्मार्ट सिटी बसेस की अपनी प्रॉब्लम्स है, प्राइवेट बसेस की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जब 20 अप्रैल को ये स्ट्राइक हुआ ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, और उनका ये कहना था कि जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि और 100 बसेस को कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि इनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाए, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया जाए, तो ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक की और उस दिन काफ़ी प्रॉब्लम सबको हुई। पर स्मार्ट सिटी बसेस को शायद उतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, क्योंकि स्मार्ट सिटी बसेस का जो डेली लोड होता है उसका कम से कम 4 टाइम्स ज़्यादा लोड उस दिन उन बसेस में देखा गया। तो हम कह सकते हैं कि अब जो भी कश्मीर में लोग पैसेंजर सफ़र करते हैं उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू करता है। और अगर हम फिगर्स पे देखें तो ये भी कुछ ऐसा ही बताती है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो मिनी बसेस कश्मीर में अभी 8,000 से ज़्यादा है, जो बड़ी बसेस है वो 2,000 से ज़्यादा है जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जाती है, और 40,000 से ज़्यादा कैब्स हैं, मतलब तवेरा और सोमो वगैरह, वो 40,000 से ज़्यादा है। तो ये जो 50,000 से ज़्यादा ये व्हीकल्स है ये जम्मू कश्मीर में रोज़ पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराती है। उसके बाद भी पैसेंजर्स कंप्लेन क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो बसेस होती है ये हर जगह रुकती है, इनका कोई स्टॉप है नहीं डिफाइंड, जहाँ पे पैसेंजर है वहाँ पे बसेस रुकती है और हर 10-15 मिनट बाद इन बसेस ये रुकती है। तो उस वजह से जो पैसेंजर्स है वो कभी वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुँच नहीं पाता है। इस वजह से वो प्रेफर करते हैं स्मार्ट सिटी बसेस में जाना। स्मार्ट सिटी बसेस रुकती नहीं है, अगर स्टॉप हो भी ओवरलोड होता है, क्योंकि ओवरलोड होता है तो वो कैपेसिटी से ज़्यादा कैरी कर नहीं सकते, बस ऑलरेडी ओवरलोडेड होती है, इस वजह से वो रुकते नहीं। तो पैसेंजर को उसमें भी कंप्लेन करने का मौका है, इसमें भी कंप्लेन करने का मौका है, और इन शॉर्ट कॉन्सिक्वेंस एक है कि जो पैसेंजर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है। सोमोज़ की अगर हम बात करें, सोमोज़ अगर आपको लाल चौक से जाना हो बागाते कनीपुरा, एक दिन आपको सोमो मिलती है इकबाल पार्क के पास,
एक दिन आपको मिलती है इंडोर स्टेडियम के पास और एक दिन कहीं और मिलती है। कभी उनको रुकने नहीं देते। वहाँ से वापसी करनी हो तो इकबाल, जहाँ पहले जो लाल चौक में छोड़ते थे, अब वो इकबाल पार्क में छोड़ते हैं। एक तो फेयर भी इंक्रीज़ हो गया है और 2-3 मीन्स आपको कहीं ई रिक्शा हायर करना पड़ता है ताकि आप लाल चौक तक पहुँच सकें। तो ये जो जितनी गाड़ियों का नंबर, जितने व्हीकल्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, उतने ही गवर्नमेंट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में क्लैशेस इंक्रीज़ हो रहे हैं और उस वजह से जो पैसेंजर्स है दिन ब दिन उनकी प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज़ हो रही है। अब ट्रांसपोर्टर्स जो थे उन्होंने बताया था कि वो और एक स्ट्राइक करेंगे मई 12, मतलब आज, पर आज का स्ट्राइक उन्होंने डेफर किया। उन्होंने बताया उनकी कुछ मीटिंग हुई और शायद उससे कुछ निकल आए तो वो स्ट्राइक फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट जो फेयर हाइक है वो भी कुछ दिन पहले 18% हाइक हो गया, 18% का इजाफा उसमें हुआ। उसके बाद भी ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि स्ट्राइक हमें करनी है और वो स्ट्राइक फ़िलहाल के लिए डेफर हो गई। अब जो एक डेली कम्यूटर है वो एक बिल्कुल एक स्पेक्टिकल की तरह, वो बस देख रहे स्पेक्टेटर की तरह कि अब जो स्मार्ट सिटी बसेस है क्या ये आएंगी ताकि इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो, क्या जो ट्रांसपोर्टर्स है वो अपनी रफ्तार थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे ताकि वो वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुंच सके। इस सब के बीच में जो पैसेंजर्स हैं वो बस बैठे हैं और इस सब को देख रहे हैं। आज के इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।